सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम नए ब्लॉक में लेकर पहुंचे हैं टहला फोर्ट। जैसा कि हमारे एक भाई सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें कर रखा है, हमारे एक भाई का एक कमेंट आया कि इस फोर्ट को पूरा दिखाओ। हमने पहले इसकी वीडियो बनाई लेकिन अधूरी बनाई थी। उसने कमेंट किया कि भाई इसको पूरा दिखाओ। तो फिर से हम टहला फोर्ट के अंदर आपको लेकर पहुंचे हैं। तो हम इस रास्ते से यहाँ पर आए। ये जो सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इससे ये थोड़ा भरा हुआ है। हमें ऐसा लगता है ये पानी जाने के लिए जगह थी उस ज़माने में। लेकिन फ़िलहाल हम इस रास्ते से इसमें अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस रास्ते से हमने प्रवेश नहीं किया था, दूसरे जो वो था पहले जिससे हमने प्रवेश किया था। अब हम इस रास्ते से आए हैं। ये अ, एक तरह से गुप्त द्वार था उस समय का, इमरजेंसी द्वार था उस समय का, क्योंकि काफ़ी छोटा है बनावट में। और यहाँ पर गेट के लिए भी जगह है, क्योंकि इसमें इस साइड का जो गेट लगाने की वो जगह है वो फोड़ दी गई है, और इस साइड अभी भी बचा हुआ है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक छोटा गेट हुआ करता था। जैसा कि टहला फोर्ट का निर्माण 1773 ईस्वी में किया गया था राव प्रताप सिंह के द्वारा। यह अलवर रियासत की जो जागीरदारी किला है, क्योंकि इसमें जागीरदारी का राज हुआ करता था। और राजाशाही, यहाँ पर राजाओं का राज नहीं था, ये जागीरदारी किला है। और यहाँ पर आसपास निगरानी रखने के लिए एक अच्छा ये पैलेस है और अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से पूरा क्षेत्र साफ नजर आता है। यहाँ अंदर आते ही हमें देखने को मिलता है ये पूरा खुला ग्राउंड। ग्राउंड ये पूरा दिखाई देता है। उसके बाद सामने जो ये इसका मेन गेट है, इसमें एंट्री करने के लिए ये इसका मेन गेट है। ये अंदर फोर्ट तक जाता है। और यहाँ पर जो दिखाया गया है इस साइड, ये किले का एक तरह से निगरानी पॉइंट है या फिर आक्रमण पॉइंट है। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी जो आप दीवारें देख रहे हो, ये किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। किसी देवी देवताओं के लिए स्थान रहा हो, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें काफी ज्यादा झाड़ियां उगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये किसी जमाने में एक तरह का पानी स्टोर के लिए व्यवस्था रही थी, क्योंकि ये फिलहाल काफी ज्यादा जर्जर है, खंडर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। लेकिन ये ऐसे अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक कुआं रहा हो, या फिर सैनिकों के लिए कुछ सामान छिपाने का एक सिस्टम रहा हो। यहाँ पर ये पॉइंट है जो ये सैनिकों के पहरे देने के लिए पॉइंट है। हम दिखाएंगे इनको यहाँ पर क्या क्या चीजें आज मौजूद हैं और क्या क्या चीजें यहाँ से नष्ट हो गई हैं। आपको दिखा दें कि ये जो जगह है, ये यहाँ पर सैनिक खड़े रहा करते थे। और आप जो ये पॉइंट देख रहे हो भाई, वो सामने वो गेट के लिए हुआ करती थी उस जमाने में। यहाँ पर कोई बड़ा गेट हुआ करता था, और नीचे एक पत्थर में गेट को रखकर, यानी कि गेट उसमें फंसाकर एक साइड से, तब उसमें गेट का एक हिस्सा लगाया जाता था। काफी बड़ी बड़ी लकड़ियां इसमें लगा रखी हैं भाई, और काफी अच्छे तरीके से इसको उस जमाने में बनाया गया था। काफी तगड़ा ये किला है। यहाँ पर प्रवेश करते ही ये कक्ष दिखाई देते हैं, जो शायद उस जमाने में घोड़ों को बांधने की व्यवस्था रही होगी, या फिर सैनिकों के रहने की व्यवस्था रही होगी। क्योंकि ये जो पॉइंट आप ऊपर देख रहे हो, ये सैनिकों की सुरक्षा के लिए हुआ करता था। यानी कि यहाँ पर सैनिक रात दिन पहरा दिया करते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। तो ये उस हिसाब से उस जमाने में सैनिकों के रहने की व्यवस्था रही होगी। काफी अच्छा ये नजारा बना रखा है भाई। यहाँ पर आपको इस पॉइंट को दिखाते हैं भाई। ये एक तरीके से यहाँ पर दो बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज और सैनिकों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनको हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। तो एक इसका ये प्रवेश द्वार है भाई। इसमें इस रास्ते को घुमाकर बनाया गया है। घुमाकर किस लिए बनाया गया है? क्योंकि कोई भी आक्रमण करे तो वो चकरा जाए। यानी कि जब कोई भी हाथी घोड़े लेकर अंदर आए, तो सीधा ज्यादा ताकत से ना आकर घोड़े हाथी थोड़ा कम स्लो हो जाए, क्योंकि घूमने के बाद उनको धीरे होना पड़ता है। इसीलिए इसे घुमाव देकर बनाया गया है। क्योंकि इसका मेन प्रवेश द्वार एक यहाँ पर ये रखा गया है।
एक ये इसका प्रवेश द्वार रखा गया है, काफी बड़े-बड़े इसमें ऊंचे-ऊंचे दरवाजे हैं भाई, 20 से 25 फुट ये ऊंचे दरवाजे हैं और यहाँ पर सैनिक भी पहरा दिया करते थे। और जो सामने ये पत्थर का आप पॉइंट देख रहे हैं, इनमें कि उस टाइम बड़े-बड़े दरवाजे लगा हुआ करते थे, उन दरवाजों को बंद कर दिया करते थे, ऐसा ये पॉइंट बनाया गया है। ये काफी आप देख सकते हो भाई इसमें। और यहाँ पर ये हमें लगता है इसका मेन रास्ता आने जाने का, ये फिलहाल काफी जर्जर होने के कारण बंद हो गया है। और यहाँ पर सैनिक खड़े रहा करते थे और उस जमाने में इस किले की पहरादारी किया करते थे। ये उन सैनिकों के खड़े रहने या उनके रहने की व्यवस्था का सिस्टम है। उस जमाने में भाई यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। हैं भाई खंडर में बदल गया है ये हिस्सा। और इसमें ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे, यानी कि ये पॉइंट वो है जहां पर सैनिक तोप बंदूकें लेकर खड़े रहा करते थे। ऐसा ये पॉइंट है, हम चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं इसको। तो ये किसी जमाने में एक रास्ता हुआ करता था भाई आने जाने के लिए, क्योंकि अब ये भर चुका है, ये टूट जाने के कारण। तो ये एक रास्ता है घुमावदार, और ये यहीं पर या ये प्रवेश करने के लिए यहाँ कर सीढ़ियां भी बना रखी हैं भाई, काफी ज्यादा घास है इसमें, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो ही भाई हमें ये पॉइंट सामने दिखाई देता है, ये पॉइंट उस जमाने में तोप रखने के काम आता था। यहाँ पर सैनिक रहा करते थे किसी जमाने में और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। एक पॉइंट यह है भाई, इसको हम दिखाते हैं ऊपर से, सकते हो यहाँ से किले का पूरा व्यू साफ साफ नजर आता है। सामने भाई ये किले का प्रवेश द्वार है और ये पूरे किले का व्यू है। और ये सामने पूरा गांव, क्योंकि पहले इनको सुरक्षा के लिए आता था और हमेशा ऊंचाई पे बनाने का कारण यही रहता था, क्योंकि सामने की सारी चीजें साफ साफ नजर आ जाए, पूरी निगरानी अच्छे से यहाँ से की जा सके। और ये पॉइंट उस जमाने में सैनिकों के लिए हुआ करता था भाई। तो देख सकते हो भाई, एक इसका जो निगरानी पॉइंट है, एक ये है, ये काफी बड़ा बुर्ज है, ये भी इसका किले का काफी जर्जर हिस्सा है, ये काफी टूट चुका है फिलहाल। और यहाँ पर किसी जमाने में सैनिकों की चहल पहल हुआ करती थी और नीचे रूम बने हुए हैं उनके रहने के लिए। और वॉचिंग पॉइंट जो यहाँ से निगरानी पॉइंट भी इस किले में बने हुए हैं, जो बराबर नजर रखने के लिए उस जमाने में हुआ करते थे। तो भाई अब हम किले के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इसको अंदर से। तो भाई जैसा कि हमने यहाँ प्रवेश करते ही बताया था कि ये शायद कोई कुंडा या फिर मंदिर है, तो यहाँ आने के बाद साफ हो गया कि ये उस जमाने में मंदिर हुआ करता था। इस किले का मंदिर है भाई, ये देख सकते हो इसकी बनावट। यहाँ पर एक उस जमाने का आज भी शिवलिंग मौजूद है। उस जमाने में यहाँ पर पूजा पाठ का पूरा वो हुआ करता था। ये जगह जो हमने शुरू में दिखाई, वो एक मंदिर की जगह है। उस जमाने में ये मंदिर हुआ करता था भाई, क्योंकि यहाँ से प्रवेश करते ही राजा महाराजाओं के सामने मंदिर आए, ऐसा ही इसका नजारा बनाया गया है। और सामने ही ये जो बनाए गए हैं भाई रूम, ये उस जमाने के मंदिर के ही रूम हमें लगते हैं। देखते हैं भाई इनमें क्या है। तो देख सकते हो भाई, ये उस जमाने का मंदिर रहा, क्योंकि इसकी फिनिशिंग और पेंटिंग से साफ नजर आता है। और ये अलमारियां इस चीज की गवाही देती हैं कि ये किसी जमाने में मंदिर रहा। और उसी के जस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक ये सुरंग नुमा पॉइंट। ये सुरंग तो नहीं है, ये सुरंग नुमा पॉइंट हमें दिखाई देता है, लेकिन ये सुरंग नहीं है। यहाँ पर सोने के लालची लोगों ने इस मंदिर का खंडन किया है। ये किसी जमाने में मंदिर हुआ करता था, यहाँ से इसको फोड़ दिया गया है। और यहाँ पर ये जो पिलर लगा रखे हैं भाई, उस जमाने में लगाए गए थे, संगमरमर के पिलर हमें लगते हैं, सफेद पत्थर से इनको बना रखा है।
तो यहाँ पर आते हैं हम बाहर, तो बाहर का नजारा ये सामने हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, उस जमाने के रूम जो शायद हुआ करते थे राजा के आने के बाद उनको स्वागत के लिए, फूल बरसाने के लिए रानियां यहाँ पर या फिर दासियां राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी, इसलिए यहाँ पर इनका निर्माण किया गया है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं भाई, और हम आते हैं अब इसके मेन प्रवेश द्वार पर, जो किले तक पहुंचाने का काम करता है। ये काफी बड़ा द्वार है भाई उस जमाने का। यहाँ पर जो ये कम से कम इसकी ऊंचाई 30 से 35 फुट, यानी कि 30 फुट से 35 फुट इसकी ऊंचाई है इस प्रवेश द्वार की भाई। और यहाँ पर ऐसे ही दो तीन द्वारों में इसको बांटा गया है। ये यहाँ पर 3 द्वारों में इसको बांटा गया है। और यहाँ पर बड़े बड़े गेट हुआ करते थे भाई उस जमाने में। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर एक बड़ा गेट हुआ करता था। ये आप पॉइंट देख सकते हो नीचे, यहाँ पर एक हिस्सा उसका टिका हुआ करता था और एक हिस्सा उसमें फंसाया जाता था। और आगे प्रवेश करते हैं भाई। यहाँ पर हमें प्रवेश करते ही दिखाई देते हैं सैनिकों के पहरेदारी के रूम, क्योंकि किसी जमाने में यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे भाई। और ऊपर जो आप देख रहे हो वो एक कुंदा, जो आपको शायद नजर आ जाए, यहाँ पर इसमें एक कुंदा लगा हुआ है, वो उस जमाने में शायद झूमर के लिए हुआ करता था। इसमें किसी जमाने में झूमर लगा हुआ था, ऐसा मुझे लगता है। काफी बड़े बड़े यहाँ पर ये पॉइंट बनाए गए हैं भाई। तो लेकर चलते हैं अंदर और बताते हैं इसकी सारी बातों को। तो भाई ये काफी तहस नहस हुए पड़े हैं, और इनकी जो फर्श है उनको काफी ज्यादा जर्जर और खंडर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने लालच की वजह से इनको, इन धरोहरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। देख सकते हो इस यहाँ पर जो ये नजारा है, काफी ज्यादा जर्जर और खंडर, आप इन चीजों को देख सकते हो भाई। इनकी सारी फर्श खराब कर रखी है। तो भाई हम इसके मेन द्वार पर लेकर पहुंचे हैं, मेन पॉइंट पर लेकर पहुंचे हैं। ये इस किले का मेन पॉइंट है, ये मेन किला है। ये इसके अंदर चलकर देखेंगे भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। काफी ज्यादा जर्जर और खंडर है ये। हम इसमें अंदर लेकर चलेंगे भाई, और इसको अंदर से दिखाएंगे क्या क्या चीजें इसमें अंदर अब भी मौजूद हैं। हम भाई इस किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं। ये इसका मेन प्रवेश द्वार है अंदर जाने का। और इसमें अंदर चल के देखते हैं भाई, पूरा इसका दिखाएंगे नज़ारा। ये काफी छोटा इसको अंदर घुसने के लिए बनाया गया है गेट। इसमें इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इधर साइड और इधर साइड। इसमें जाने के लिए इधर साइड से एक रास्ता छोड़ा गया है, और उस रास्ते से हम अंदर चलेंगे। पहले हम इसको दिखाएंगे इधर से, इसको इधर से दिखाएंगे भाई। देखिए यहाँ पर कितनी खुदाई कर रखी है लोगों ने, और इसको कितना जर्जर कर रखा है। काफी अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये उस जमाने में जो यहाँ के जागीरदार थे उनके रहने का स्थान था। ये काफी अच्छे से तैयार किया गया है भाई। देख सकते हो डरावना भी बना हुआ है भाई, काफी अंधेरा है इसमें, और इसकी काफी ज्यादा खुदाई कर रखी है लोगों ने। और इसमें चमगादड़ें नजर नहीं आ रही है भाई। उस जब हम पहले आए थे तो इसमें काफी चमगादड़ थी, अब नहीं है इसमें। पता नहीं क्या किया लोगों ने, सारी चमगादड़ें इसमें से साफ हो गई हैं। और ये देख सकते हो भाई यहाँ पर, ये पूरा उनके रहने का सिस्टम था। इसमें उस टाइम जागीरदार रहा करते थे भाई। काफी ज्यादा ये बड़ा है, और इसको काफी अच्छी तरीके से डिजाइन कर रखा है। ये देख सकते हो भाई, ये काफी सारे झरोखे छोड़े गए, ये झरोखे हवा आने के लिए छोड़े गए हैं इसमें, छोटे छोटे। ये देख सकते हो भाई सामने, ये ये वेंटिलेशन पॉइंट है भाई। इनमें से बाहर से हवा आती है और काफी ठंडी महसूस होती है। ये देख सकते हो भाई, काफी छोटे छोटे इसमें काफी पॉइंट छोड़े गए हैं, काफी सारे।
हवा अंदर आने के लिए पॉइंट छोड़े गए हैं। आ जाओ। दूसरी साइड आते हैं भाई, इसके दूसरी साइड भी वही देखने को मिलता है हमें। ये भी इसमें खंडर है भाई, ये काफी ज्यादा इसमें खुदाई कर रखी है। और जैसा कि हर किले को जिस तरीके से बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाया गया है बगरे से। उस जमाने में सारी जो इमारतें हैं उनको बगरे से बनाया जाता था। ये रहा भाई, यहाँ पर ये रूम है भाई, और ये इस किले का प्रवेश द्वार है। छोटे छोटे रूम है भाई उस जमाने के, ये प्रवेश द्वार है भाई। और यहाँ पर प्रवेश करते ही हम आ जाते हैं यहाँ पर खुले में, और खुले में आते ही हमें नजर आता है ये पानी का पॉइंट। यहाँ पर आज भी पानी भरा हुआ है भाई, ये रहा। आते ही हमें दिखाई देता है ये पानी का छोटा सा टैंक बना हुआ है भाई उस जमाने का। और ये पॉइंट आज भी सही हालत में है भाई। और काफी ज्यादा यहाँ पर हमें हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं किसी पशु की भाई। हम्म, तो ये भाई, ये किले की बालकनी है पूरी, देख सकते हो भाई, ये पूरा किला। और इधर हम देखें तो भाई, ये काफी छोटे छोटे यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। उस जमाने में ये रहने के लिए थे भाई। तो भाई हम अब किले में प्रवेश कर चुके हैं, और ये दिखाते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा डरावना सीन। ये छोटे छोटे रूम है भाई, काफी अंधेरे है ये, इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा है और काफी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं ये पॉइंट भाई। ये ये रूम सुरक्षित दशा में है भाई, सुरक्षित दशा में है, लेकिन लोगों द्वारा खोद दिए गए हैं लालच के लिए। काफी ज्यादा यहाँ पर ये अंधेरे रूम है भाई, काफी डरावने भी हैं। और इधर से हम दिखाते हैं इस रूम को, और आज भी ये सुरक्षित दशा में बचे हुए हैं भाई उस जमाने के, ये देख सकते हो। और ये पॉइंट जो हुआ करते थे, ये दिवे या उजाले के लिए, कोई दीपक वगैरह रखने के लिए हुआ करते थे। और अंदर से दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, ये उनका मेन रूम हुआ करता था रहने का। देख सकते हो बड़े बड़े पिलर, पिलरों से इसमें बीच में सपोर्ट दी गई है, और ये इनका मेन रूम हुआ करता था। काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों ने खोद रखा है इसको, जर्जर कर रखा है भाई। कुछ स्वार्थी लोगों ने इसका नुकसान कर रखा है। ये भाई इनके रूम है उस जमाने के। तो भाई काफी डरावना इसका सीन है, और बाहर से भी दिखाता हूँ भाई मैं।